नमस्कार दोस्तों, एसटी मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है एक और इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत माँ के महान सपूत सुभाष चंद्र बोस के बारे में। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में उनका प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आ जाता है। इस नारे के द्वारा उन्होंने स्वतंत्रता की जो चिंगारी जलाई थी उसने भारत की स्वतंत्रता में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज की वीडियो में दोस्तों हम एक सच्चे देशभक्त, कभी न पीछे हटने वाले, साहसी और अपने इरादों के पक्के सुभाष चंद्र बोस के चरित्र और गुणों से हम क्या सीख सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं ये समझेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए, संघर्ष करते हुए सफल होने का गुण। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया और साथ ही उन्हें बहुत ही संघर्ष भी करना पड़ा, लेकिन उनके मजबूत इरादों के सामने हर संघर्ष, हर कठिनाई को झुकना पड़ा। अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देते हुए अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए और अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी। एक स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उनके इरादे इतने मजबूत थे कि अंग्रेजों की दमनकारी नीति भी उन्हें नहीं झुका पाई। अंग्रेजों के खिलाफ विदेशी राष्ट्रों से सहायता प्राप्त की, जिसने अंग्रेजों के मन में भय पैदा कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ विदेशी सहायता से युद्ध का संचालन किया और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों हमें भी सुभाष चंद्र बोस की तरह ही अपने जीवन में उनके इस गुण को अपनाने का प्रयास करना चाहिए कि हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में चाहे बीच बीच में कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े या संघर्ष क्यों ना करना पड़े, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि इन कठिनाइयों, संघर्षों को आग दिखाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि हम बहुत बार फेल हों, लेकिन हमें फेलियर या गलतियों से घबराना नहीं है, बल्कि इनसे सीख लेकर आगे बढ़ते रहना है और सिर्फ कर्म करने पर ध्यान देना है और फल को ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है। ऐसा करने से आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। विवेक का प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए तैयारी करना। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस यह अच्छी तरह जानते थे कि अंग्रेज़ों को अगर भारत से बाहर निकालना है तो केवल मांगों से, रिक्वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, उन्हें कड़ी चुनौती देनी पड़ेगी। सुभाष चंद्र बोस को कभी भी ब्रिटिश सत्ता के आगे झुकना पसंद नहीं था। वे भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस यह जानते थे कि अंग्रेज़ों से यदि युद्ध लड़ना है तो अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत का साथ देने वाले विदेशी राष्ट्रों से सहायता प्राप्त करनी होगी। उन्होंने जापान की सहायता से आज़ाद हिंद फौज का गठन भी किया और भारतीय लोगों को विदेशों में रहकर युद्ध के लिए तैयार किया। उन्होंने जय हिंद का नारा भी दिया, जो राष्ट्र चेतना जागृत करने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए बहुत ही सोच समझकर तैयारियां की, ताकि वे अंग्रेज़ों को कड़ी चुनौती दे सकें। फ्रेंड्स, हमें भी सफलता पाने के लिए पहले अपने विवेक का प्रयोग करते हुए योजना बनानी चाहिए। क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में हेल्प करेगी, उनको अपनी प्लानिंग में ऐड करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कहने का मतलब है कि योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने से हम चुनौतियों का अच्छी तरह से सामना कर पाएंगे। ये ज़रूरी नहीं कि हमें भविष्य में सफलता ही मिले, हाँ, पर हमें एक अमूल्य ज्ञान और अनुभव ज़रूर मिलेगा, जिसके बल पर हम असफल होने पर भी फिर से उठकर अपने ज्ञान और अनुभव का प्रयोग करते हुए सफल हो सकते हैं। अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए सभी से समान रूप से सहयोग प्राप्त करना। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज़ों को चुनौती देने के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का नारा था जय हिंद और दिल्ली चलो, लेकिन नेताजी ने इस फौज का गठन करते समय पुरुषों के साथ साथ भारतीय नारियों को युद्ध में समान रूप से भाग लेने का भी अधिकार दिया और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। स्त्रियों की एक अलग टुकड़ी बनाई गई जिसका नाम झांसी की रानी के नाम पर रखा गया। आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत रानी झांसी रेजिमेंट की कमान लक्ष्मी स्वामीनाथन ने संभाली। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने युद्ध में भाग लेने वाले लोगों को तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देते हुए भारतीय लोगों में जोश भरते हुए उन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए तैयार किया और स्त्री पुरुष सभी का समान रूप से सहयोग प्राप्त करते हुए अपने लक्ष्य में सफल हुए। दोस्तों हमें भी नेताजी के इस गुण से सीख लेकर अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए बिना भेदभाव के स्त्री पुरुष का समान रूप से अगर मदद की आवश्यकता पड़े तो लेनी चाहिए। कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक अच्छा सहयोग प्राप्त कर पाएंगे।
इसलिए सभी का समान रूप से सहयोग प्राप्त करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। बिना हार जीत की परवाह किए बस अपने काम पर ध्यान देने का गुण। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज़ों को चुनौती देते समय यह कभी नहीं सोचा कि उनकी हार होगी या जीत। उन्होंने केवल अपने काम पर ध्यान दिया और एक मजबूत सेना का गठन कर अंग्रेज़ों को चुनौती दी। सुभाष चंद्र बोस पक्के इरादे रखने वाले थे। उन्होंने बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, न कि परिणामों पर, और विश्वास के साथ आगे बढ़े। अंग्रेज़ों का डटकर सामना किया। अगर नेताजी यह सोचते कि भविष्य में मेरी हार होगी या जीत, तो वे कभी भी अंग्रेज़ों का डटकर सामना नहीं कर पाते। केवल इसी चिंता में डूबे रहते कि मैं हारूंगा या जीतूंगा। सुभाष चंद्र बोस के माइंड में केवल उनका लक्ष्य था कि भारत स्वतंत्र हो, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए केवल अपने काम पर उनका ध्यान था, न कि परिणाम पर। दोस्तों, हमें भी नेताजी के इस गुण से सीख लेकर हमारा जो भी लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए केवल अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, न कि हार जीत की परवाह करनी चाहिए। अगर हम ये सोचने बैठ जाएंगे कि हमें भविष्य में सफलता प्राप्त होगी या नहीं, तो हम इसी चिंता में डूबे रहेंगे और काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए दोस्तों, जो भी करें, जिस भी लक्ष्य को पाने के लिए आप काम कर रहे हो, तो परिणाम की चिंता मत कीजिए। ईमानदार रहकर बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। सबको प्रेरित करने का गुण। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने विदेशों में रहकर भारतीय लोगों को अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने को प्रेरित किया, जिससे कई लोग अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो गए। एक अलग ही ऊर्जा का संचार उनके अंदर था। उन लोगों के सामने सुभाष चंद्र बोस जैसे एक अच्छे नेता होने के कारण उनको प्रेरणा मिली। उन लोगों ने नेताजी से प्रेरित होकर अपने देश की स्वाधीनता के लिए अंग्रेज़ों से लोहा लेने की ठान ली थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस के इस नारे ने भारतीयों को बहुत ही प्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस एक उदाहरण बनकर प्रस्तुत हुए, जिससे कई भारतीयों को प्रेरणा मिली। नेताजी एक सच्चे देशभक्त, अपने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारी नेता थे, जो कई भारतीयों के प्रेरणा स्रोत बने। दोस्तों, हम सुभाष चंद्र बोस की बराबरी तो नहीं कर सकते, पर उनके गुणों और चरित्र से सीख लेकर आगे बढ़ सकते हैं। हम भी नेताजी से सीख लेकर हमारा जो भी लक्ष्य है उसको मेहनत से, लगन से हासिल करके दूसरों के लिए एक आदर्श उदाहरण बन सकते हैं और अन्य लोगों को भी सफल होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन एक आदर्श उदाहरण बनने के लिए पहले हमको संघर्षों, कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करते हुए हिम्मत और दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ना होगा। तभी हम दूसरों को प्रेरित कर पाएंगे और सफल होकर दूसरों के लिए एक आदर्श उदाहरण बन पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी सुभाष चंद्र बोस के चरित्र और गुणों से जुड़ी लर्निंग्स, जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन चूज़ करें, ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस भारतीय इतिहास के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो कष्ट सहा और बलिदान दिया, वो सराहनीय है। उनका चरित्र और उनके गुण हमेशा हम सभी को प्रेरित करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ। वंदे मातरम।